Yes. Good morning, sir. Very good morning. Please have a seat. Thank you, sir. Okay, all right. So, how are you? I am fine. All fine? Yes, sir. Okay, should be. Okay, very good. Jai Hind. Yes, sir. Okay, should we start the class? Yes, sir. Okay, please tell me the date. It's April. It's April 12. It's April 12, 2020? 2024. Okay, all right. Yesterday we have discussed. What we have discussed? Present and past. No. Continuous tense. Present and past. Continuous of present, continuous of past, continuous of future. Okay. So let me mention here. It should. What's the class number? 30? 30th. 30th class. 30th class. 20 days speaking challenge ना? Yes, sir. 20 days. आप अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट देखो. अगर आप क्वेश्चन जो सिखाए जा रहे हो उसमें कुछ बोल पा रहे हो तो आप समझ सकते हो कि 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज में 20 डेज कंप्लीट होते होते आप में क्या चेंजिंग आएगा. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इफ यू आर लर्निंग समथिंग तो अपने आप में इंप्रूवमेंट दिख रहा होगा आपको. 20 डेज अगर आप नहीं बोलोगे तो फिर 20 डेज क्या, आप 20 वर्ष भी पढ़ोगे कुछ नहीं होने वाला आपसे. 20 डेज स्पीकिंग चैलेंज. CHALLENGE. चलिए चैलेंज 7 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, व्हाट 7 श्योर. No, sir. Okay. 8. 8. The 8. 20 yeah. 8. Yesterday 7. 8 है. Continuous tense. Okay. तो कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने कंप्लीट कर लिया था कल. आज टुडे मींस टुडे what we have to do, we have to do. Spelling. अच्छा टेंस, there should be n. Yes, sir. There should be n. Very good. Tense. Is it right? Yes, sir. Okay, all right. What's your name? My name is Sakshi Kumari. Shakshi Kumari. Very good. Sit down. Okay, so कंटिन्यूअस टेंस का आज हम लोग इंटरोगेटिव करेंगे. उससे पहले बिफोर दैट कुछ प्रैक्टिस कर लें. प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं थोड़ा क्वेश्चंस कर लेता हूं कि आप लोगों ने क्या प्रैक्टिस किया कल. ओके हेलो सर. हेलो. डोंट राइट. या कुणाल स्टैंड अप. मैं लिख रहा हूं. I am writing. आई एम राइटिंग. वेरी गुड. आई एम राइटिंग. वो लिख रहा था. वह लिख रहा था. ही वॉज ना. He was राइटिंग. सिंपल है ना. Yes, sir. वे लोग लिख रहे थे. वे लोग. They They were. were. हाँ they were. हाँ देवर जी कोई बात नहीं. They were writing. Very good. चलो. तुम टहल रहे थे. तुम के साथ क्या यूज करेंगे? यू. तो यू के साथ वर्ड यूज करो. यू वर वॉकिंग. वेरी गुड. सिट डाउन. छोटा बच्चा बताया मुझे. चलो नहीं स्टैंड अप. मैं पढ़ रही हूँ. हाँ पढ़ना क्या होता है? स्टडी. ING लगा दीजिए उसमें. पूरा बोलिए. वेरी गुड. तुम पढ़ रहे हो. यू. हाँ पढ़ रहेगा. अभी बोले ना. स्टडिंग. यू आर स्टडिंग. तुम नहीं पढ़ रहे हो. नॉट लगा दो बस. यू आर स्टडिंग. वेरी गुड. सिट डाउन. आप पता है बेटे आप पढ़ी हो? नहीं आप पढ़ी. नो. यू स्टैंड अप. वो खेलते रहेगी. तो शिल भी क्या लगाएंगे? शिल भी. तो कल में फ्यूचर का नहीं बताया था ना. ओके ऑलराइट. पास्ट टेंस ही बताया था. सिंपल प्रेजेंट एंड पास्ट बताया था. फ्यूचर इज लेफ्ट. ओके. हाँ वह खेल रही थी. तो शी वॉज. हाँ खेलना का यूज क्या होता है? प्लेइंग. सिंपल सी बात है. शी वॉज प्लेइंग. वह तैर रही थी. शी वॉज
स्विमिंग, वेरी गुड। वह पिज्जा खा रही थी। शी वॉज, खाना क्या होता है इंग्लिश? ईटिंग। शी वॉज ईटिंग, पूरा बोलो ना। शी वॉज ईटिंग पिज्जा, वेरी गुड। सिट डाउन, यू स्टैंड अप। मैं खाना बना रही हूँ। हाँ, आई के साथ क्या लाएंगे? एम लगेगा, इज लगेगा, आर लगेगा, क्या यूज करेंगे? आई। हाँ, आई एम कुकिंग, वेरी गुड। मैं खाना नहीं बना रही हूँ। अरे बैठ गई आप। स्टैंड अप फर्स्ट। मैं खाना नहीं बना रही, तो आई एम नॉट, क्या यूज करोगे? नॉट कुकिंग। फूड लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी कुकिंग से होता है खाना बनाना, खुशबुरा नहीं। स्टैंड अप। हाँ, absent थी आप? You were absent? Okay. Sit down. You stand up. यह मुझे घूर रही है। वह मुझे घूर रही है। हाँ, तो वह का इंग्लिश क्या? घूर रही लड़की है ना, तो शी होगा या ही होगा? शी इज। हाँ, शी इज बोलो उसको, शी इज को शॉर्ट में बोलो, शी इज। हाँ, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग, वेरी गुड। वो गाड़ी का स्टीयरिंग नहीं है, वो स्टीयरिंग में घूरना होता है। क्या होता है? हाँ, वे दोनों बोल रहा है, वे लोग बोल रहे हैं, वे कम बाय दैट वे। वे दोनों बोल रहे हैं, तो दे आर। हाँ, बोलना क्या होता है इंग्लिश? हाँ, तो दे आर स्पीकिंग। वे लोग बोल रहे थे, they were। हाँ, they were हो जाएगा। यहाँ पे they are speaking हो गया, मतलब वे लोग बोल रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? they were speaking। स्पीकिंग नहीं, स्पीकिंग। घसीटते हैं थोड़ा उसको। वेरी गुड। कम एंड सिट। गो एंड सिट। सो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, अभी क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस करेंगे। बिफोर दैट कुछ फ्यूचर के कंटिन्यूअस को हम लोग देख लेते हैं आज, ठीक है? फ्यूचर कंटिन्यूअस मैं कल आपको नहीं बता पाया था। आई एम हियर, डॉट हम यहाँ पर छी। आई एम हियर। दिस इज नॉट खचूरे, दिस इज फ्यूचर टेंस। हाँ, फ्यूचर की पहचान मैंने क्या बताया था? इसमें रहेगा रहेगी होगा, है ना? आप यूज करेंगे इसमें, फ्यूचर में यूज होगा रहेगा, रहेगी, रहेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब यूज करेंगे इसमें। इसका जो स्ट्रक्चर्स होगा बेटे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स होगा, पॉजिटिव सेंटेंस का, वो देख लो। आप सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ आप यूज कर दो विल बी। क्या बोला था मैंने? विल बी यूज कर दो सबके साथ, और फिर आप एक्शन वर्ड यूज करोगे। कौन सा? वी फॉर्म। क्योंकि मैंने बताया था पूरे कंटिन्यूअस टेंस में आपको एक ही वर्ब यूज करना है, वी फोर। क्या यूज करना है? वी फोर, यानी वर्ब में आईएनजी लगाना है। और लास्ट में क्या यूज करते हो आप लोग? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ओके, हु इज देयर? हु इज आउटसाइड? wait, if you say may I come in sir, then must say thank you sir। now say good morning sir। हाँ, ये सब सीखा करो, ये सब मैनर्स है। गुड मैनर्स की क्लासेस आपने नहीं कराया ना, इसलिए। कैमरा पे टच मत करना बेटे, हिला दिया उसको। go and sit all right, no matter। sit down। It's your seat, you can sit। seat and sit both are different। subject plus won't be क्या यूज कर देंगे यहाँ पे? आप won't be यूज कर दो, और उसके साथ यूज कर दो आप V4, और प्लस यूज कर दो ऑब्जेक्ट। वो खेलते रहेगी, राइट? तो शी विल बी या शील बी। शी विल बी का यूज क्या कर सकते हो? शील बी, है ना? वेट,
Go and sit. Thank you, sir. Good morning, sir. Very good morning. Okay, listen. वह खेलती रहेगी ना, मैं एक हिंदी करके दिखाता हूं आपको, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा। जैसे मैं कहता हूं वह खेलते, इसका जो बेटे कंटिन्यूअस है वो भविष्य में रहेगा, होते रहेगा। कोई काम, कोई एक्शन भविष्य में, फ्यूचर में वो होते रहेगा। क्या हो रहेगा? होते रहेगा। तुम पढ़ते रहोगे, तुम खेलते रहोगे, तुम बाजार जाते रहोगे, तुम उसे घूरते रहोगे ऐसे करके। कोई है क्या? नो। वह खेलते रहेगी, कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर्स क्या है? सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, किसके बारे में बात हो रही है? ही के बारे, रहेगी ना, लड़की है ना, क्या यूज करेंगे? शी। उसके साथ क्या यूज करेंगे? शी विल बी। अब इसको शी विल बी क्यों लगाएंगे? अब शी विल बी हम क्यों यूज करेंगे? जब मुझे पता है, जब मुझे इसका शॉर्ट पता है कि शी विल बी की जगह पे शील बी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? शील बी। शील बी प्लेइंग। शील बी, जितना हो सके अगर शॉर्ट आपको उसका पता है तो उसका शॉर्ट ही यूज करो आप। ओके, तो शी विल बी प्लेइंग की जगह पे आप यूज कर सकते हो शील बी प्लेइंग टुमारो। वो कल खेलते रहेगी, कल तक खेलते रहेगी, ऐसा भी कह सकते हो। हाँ, खेलने दो ना उसको खिलक्कर है वो। अब यहां देखो, वो नहीं खेलते, वो खेलते नहीं रहेगी, वो नहीं खेलते रहेगी। कुछ नहीं करना है, शी यूज करना है। शी के जगह पे वॉन्ट लगा दो। क्या लगा दो? वॉन्ट बी प्लेइंग। प्ले है या प्लेइंग है? हाँ, तो वह खेलते रहेंगे, शील बी प्लेइंग। वह नहीं खेलते रहेंगे, शी वॉन्ट बी प्लेइंग। ओके, भगत दौड़ते रहेगा तो भगत विल बी, वहां पूरा यूज करो। भगत विल बी प्लेइंग, रनिंग। हाँ, भगत विल बी रनिंग। भगत नहीं खेलते रहेगा तो भगत वॉन्ट बी। क्या यूज करेंगे? निगेटिव में आप वॉन्ट लगा दो, बी लगा दो और आईएनजी लगा दो, बस इतना ही करना है। ठीक है? वह नहीं, स्टार्टअप, वह नहीं तैरते रहेगा, वह नहीं तैरते रहेगा तो क्या लगेगा? ही वॉन्ट बी। ही वॉन्ट बी, सिंपल यूज करो। ही वॉन्ट बी स्विमिंग। सिंपल सी है, कितना सिंपल है, कुछ है इसमें? खुशबू यूज कर सकते हैं, खुशबू स्टैंड अप। वो सब्जी लाते रहेगी, उससे क्या होगा? शील बी। क्या होगा? शील बी। लाना इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग। उसमें आईएनजी ऐड कीजिए तो शील बी ब्रिंगिंग। कितना इजी, ऐड करो ना उसको, बैठाओ भाई। शील बी ब्रिंगिंग, शील बी ब्रिंगिंग वेजिटेबल। कल इसीलिए इसको डंडे पड़े थे, याद है ना भगत सिंह को? हाँ, तो शील बी ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। वो बाजार से सब्जी लाते रहेगी, है ना। तुम उसके साथ नहीं खेलते रहोगी तो क्या बोल, सीधे वॉन्ट भी लगाना। यू, तुम ना, तुम बोला मैंने, तुम, तो क्या बोला? यू वॉन्ट बी। क्या उसका? यू वॉन्ट बी प्लेइंग। क्या बोलोगे? यू वॉन्ट बी प्लेइंग विद हिम। तुम उसके साथ नहीं खेलते रहोगे, किसी के साथ, तुम्हारे साथ, उसके साथ, मेरे साथ। उसका मैंने लिखवा चुका हूं मैं, नहीं याद होगा तो डंडे पड़ेंगे सबको। सिर्फ ये बेसिक था। अब इससे आप सेंटेंस खुद से बना सकते हो, किसी के साथ भी यूज कर सकते हो। आई के साथ यूज करो, वी के साथ यूज करो, ही के साथ यूज करो। लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। वर्ब फॉर्म्स मैंने बहुत सारा लिखवाया था, शो मी योर वर्ब फॉर्म। वो अपना बर्थडे मनाते रहेगी तो क्या यूज करेंगे? वह का क्या होगा? शील। क्या होगा? शील बी। क्या होगा? शील बी सेलिब्रेटिंग। शील बी सेलिब्रेटिंग, सेलिब्रेटिंग। शील बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। क्या होगा? हर बर्थडे, अपना बर्थडे। अपना बर्थडे तो क्या यूज करेंगे? शील बी सेलिब्रेटिंग, शील बी सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे। किसका बर्थडे? हर बर्थडे। ओके। हिमांशु गाड़ी चलाते रहेगा तो हिमांशु विल। क्या होगा? हिमांशु विल बी। हिमांशु विल बी ड्राइविंग अ कार। हिमांशु विल बी ड्राइविंग अ कार। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे वर्ब्स मैंने लिखवाया था, इसी सबको पढ़ लो ना बेटे, कितना बढ़िया रहेगा आपके लिए। पढ़ोगे तो नहीं, फिर कैसे सीखेंगे? फिर लायन बैच है आप लोग का, बैच का नाम है लायन बैच। क्या लायन बैच में करते हैं आप लोग? आपका बैच का नाम है लायन, शेर जो कहो आपका, यही बैच है आपका, याद रखिएगा लायन बैच को। बैच का नाम है लायन। ओके, हाँ, शेर की तरह दहाड़ो भाई, क्या आप लोग एकदम। हाँ जी, अब किसी का बर्थडे है, आपको कोई सेलिब्रेट करते, डेकोरेट करते रहेगा घर को। व्हाट्स योर नेम? डोली। डोली अपने घर को डेकोरेट करते रहेगी, सजाते रहेगी तो क्या बोलेगी?
डोली विल बी, क्या यूज करेंगे? डोली विल बी डेकोरेटिंग, डोली विल बी डेकोरेटिंग हर हाउस, हर हाउस, अपना घर ना तो हर हाउस। कल सुबह 8 बजे, कल सुबह 8 बजे तुम अपना ब्रेकफास्ट लेते रहोगे, स्टैंड अप। कल सुबह 8 बजे तुम अपना ब्रेकफास्ट लेते रहोगे, तुम लेते रहोगे ना, उसको छोड़ो ना, कल परसों क्या लगा है बाद में लगाना, पहले आप ये सोचो तुम लेते रहोगे ना, तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, क्या होगा? यूल बी, यूल बी, यू के साथ जो विल लगता है तो बन जाता है यूल, क्या बन जाता है? यूल बी, यूल बी क्या लेते रहोगे तो टेकिंग, यूल बी टेकिंग, हाँ तुम्हारा लंच तो योर लंच, यूल बी टेकिंग योर ब्रेकफास्ट, नाश्ता बोला ना, यूल बी टेकिंग योर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, टुमारो, कल की बात हो रही है, पास्ट नहीं है, फ्यूचर है, क्या है ये? फ्यूचर है, तो पास्ट में करते रहेगा, वो कब करते रहेगा? पास्ट में करते रहेगा, ऐसा उसका कहना, तो मैं नहीं कह रहा हूं फ्यूचर में करते रहेगा। तो आप कहोगे टुमारो बाय 8 AM, टुमारो बाय 8 AM या 8 o'clock, कभी भी टाइम के लिए ना, फ्यूचर के टाइम के लिए यूज कर सकते हो आप, बाय का यूज कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा यूल बी कर दो, क्या कर दो? यूल बी टेकिंग, यूल बी टेकिंग योर ब्रेकफास्ट बाय कितने बजे? 8 o'clock, बाय 8 o'clock टुमारो, या टुमारो 8 o'clock, ऐसे भी यूज कर सकते हो आप, सिरोन। हाँ इतना सा बोल लेते हो, मैं सिट सर, आगे कौन बोलेगा? मैं बोलूंगा, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। अभी मैं बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करवाऊंगा, लिखवाऊंगा सारे बोर्ड पे, ठीक है। आप लोग इसको लिखेंगे, पहले इसको फट से लिख लो झट से। 1 minute, 1 minute, you have 1 minute only, you have 1 minute, only 1 minute, first। Okay, better now we'll practice, okay, we कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, okay। Before that, look at the board please, everybody look at the board। अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, देन आफ्टर हम करेंगे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस, ओके। पहले तो पॉजिटिव निगेटिव का क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, आप लोग शुरू हो जाओ, आप लिख लो वहां पे, हेडिंग बना लो प्रैक्टिस, चलिए मेक हेडिंग प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस करेंगे आज हम लोग, ओके। क्योंकि इसका इंटेरोगेटिव बहुत इजी है, इजीली कर लोगे आप, हाँ डन। यस सर। टाइम अगर लगाएंगे तो वीडियो ज्यादा लंबे बन जाएंगे, फिर लंबी वीडियोस हो जाएगी, इसलिए जो मैं बोलता हूँ फटाक से लिखो इसको, ओके रेडी। अभी हिंदी टू इंग्लिश करवा देता हूँ कुछ का, ठीक है, देन आफ्टर इंग्लिश टू इंग्लिश ओनली। अभी आप लोग को प्रैक्टिस के लिए मैं करवा दे रहा हूँ हिंदी, उसको आप इंग्लिश कर लेना और मेरे से पूछ लेना इंग्लिश उसका अभी तुरंत, और जो हिंदी है अभी करवाता हूँ, उसके बाद फिर इंग्लिश टू इंग्लिश होगी ओनली, ओके। प्रैक्टिस के लिए चलो, राइट। इसमें सेंटेंसेस जो होंगे प्रेजेंट से भी होगा, पास्ट से फ्यूचर किसी से भी हो सकता है, पर पहले हम कंटिन्यूअस का कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका भी करंट है, तो लिखो राइट। ओके मैं पढ़ रहा हूं फर्स्ट, वह पढ़ रही है, फास्ट फास्ट, वहीं पे लाइन छोड़, नहीं नहीं वैसे नहीं, नो वहीं पे लिखना है उसको नीचे तुरंत, उसके ठीक नीचे, ताकि इंग्लिश आपको तुरंत क्लियर हो जाए, क्लियर है? सामने ना, हाँ जहां पे वहीं पे जगह छोड़ो, एक लाइन स्पेस कर दो वहीं पे, दूसरी जगह लाइन से नहीं लिखना है, नेक्स्ट एक जगह छोड़ दो, हाँ यहाँ हो जाएगा आपका इंग्लिश, सामने सामने इंग्लिश होना चाहिए वहीं पे, अगर सामने जगह नहीं है तो नीचे कर लो, हाँ वह पढ़ रही है, हाँ वह मुझे घूर रहा है, वह मुझे घूर रहा है, हम लोग बाजार जा रहे हैं, हम लोग बाजार जा रहे हैं, भगत मुरारी के साथ बाजार जा रहा है, भगत मुरारी के साथ बाजार जा रहा है,
सीमा एक गाना गा रही है। सीमा एक गाना गा रही है। सब साथ में लिख रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका इंग्लिश। जगह छोड़ा आपने वहां पे, कैसे बाद में कर लेंगे। हर चीज में एक्सक्यूज मत दिया कीजिए, अच्छे से किया कीजिए कोई काम। सीमा सीमा एक गाना गा रही है। सर भरत ओके, नेक्स्ट। वह सो रही थी। वह सो रही थी। वह अपने बेड पे सो रही थी। बेड पर सो रही थी। वह अपने बेड पर सो रही थी। मजदूर लकड़ियां काट रहे थे। मजदूर लकड़ियां काट रहे थे। मजदूर लकड़ियां काट रहे थे। वह कल कपड़ा धो रहा था। वह कल कपड़ा धो रहा था। सर मजदूर लकड़ियां काट रहे थे। वह कल कपड़ा धो रहा था। ओके। वे लोग आपस में झगड़ रहे थे। वे लोग आपस में वे लोग आपस में झगड़ रहे थे। ओके, झगड़ रहे थे। मौका कपड़ा रहेगा कपड़ा कपड़ा रहेगा तुम पढ़ते रहोगे। तुम पढ़ते रहोगे। ये लोग आपस में सुन रहे तुम पढ़ते रहोगे। अब थोड़ा चेंज करता हूं, देखना। तुम पढ़ते रहोगे मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं उससे बात कर रहा हूं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। कर रहा हूं, फिर नहीं कर रहा हूं। मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं। मैं उससे बात कर रहा था। मैं उससे बात कर रहा था। मैं उससे बात नहीं कर रहा था। एक बार बात कर रहा था, एक बार बात नहीं कर रहा था। ओके, मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैं उससे बात करता रहूंगा। मैं उससे बात करता रहूंगा। मैं उससे बात करता रहूंगा। वेयर आर यू? मैं उससे बात करता रहूंगा। मैं उससे बात नहीं करता रहूंगा। मैं उससे बात नहीं करता रहूंगा। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं।
रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। रोशन सर, इंग्लिश का पूरा इंग्लिश में इंग्लिश लिखो ना, ENGLISH। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। यहां समझने से मतलब है, शुद्ध हिंदी से मतलब नहीं है। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। रोशन सर इंग्लिश, जो छूट गया उसको छोड़ो ना, जो आगे बढ़ो ना। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। रहे थे। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे। कंप्लीटेड। Yes, sir. रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे, एक होगा रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे। ओके, क्या लिखा आपने बेटे? पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे लिखो इसमें, एक में लिखो पढ़ा रहे थे, एक में लिखो पढ़ा नहीं रहे थे। हाँ, उसके बाद लिखेंगे रोशन सर इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। रोशन सर इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे। इंग्लिश में कैपिटल ही देना चाहिए था ना बेटे, बाद में ठीक नहीं करते हैं, अभी से ठीक करने की कोशिश करो उसको। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते रहेंगे, एक पढ़ाते रहेंगे, एक में नहीं पढ़ाते रहेंगे। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते रहेंगे। शट द विंडोज, शट द विंडोज प्लीज। से रंजेश शट द विंडो। से रंजेश, Rajesh, shut the window. आप से क्यों कह रहे हो? सिंपल कहो ना, रंजेश Rajesh, शट द विंडो। shut the window. विंडोज। ऑलराइट, डन। ये सब प्रैक्टिस की चीजें हैं जो कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट का भी है, पास्ट का भी है, फ्यूचर का भी है। आपने देखा, जैसे मैंने क्या कहा, आदित्य बोल रहा है, राइट, प्रेजेंट में है। नहीं बोल रहा है. आदित्य नहीं बोल रहा है, आदित्य बोल रहा था। पहले सीखो सब कैसे प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस का सुनो, प्रैक्टिस का तरीका देखिए। लिसन एवरीवन, स्नैकर्स कह रहे थे ना इसको। Yes, sir. हु वांट्स इट? किसे चाहिए? Sir, Rahul. राहुल। Rahul. राहुल Rahul. ओके, आदित्य बोल रहा है, आदित्य नहीं बोल रहा है। आदित्य बोल रहा था, आदित्य नहीं बोल रहा था। आदित्य बोलता रहेगा, आदित्य नहीं बोलता रहेगा। दैट इज द प्रैक्टिस। यही है। कितने सेंटेंस? 6 सेंटेंसेस है। 6 सेंटेंसेस का रिवीजन कर लो, आप प्रैक्टिस कर लो, क्लियर है सारा। अब इसी को ऐसे बोलेंगे, वह बाजार जा रहा है। कौन जा रहा है? वह बाजार नहीं जा रहा है। बाजार जा सिंपल सी। रहेगा. वह बाजार जा रहा था, बाजार नहीं जा रहा. वह बाजार नहीं जा रहा था। वह बाजार जाता रहेगा, वह बाजार नहीं जाता रहेगा। इतना ही तो पढ़ना है, इसी का इंग्लिश सीख लो। आज सबका इंग्लिश आपको पता है। जैसे रोशन सर पढ़ा रहे, रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो रोशन सर इज क्या लगाएंगे? रोशन सर इज टीचिंग इंग्लिश। और नहीं पढ़ा रहे तो इजंट लगा देना। रोशन सर इजंट टीचिंग इंग्लिश। क्लियर है? रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे तो इज के जगह पे वॉज लगा दो। रोशन सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, क्या लगा देंगे? वॉज टीचिंग इंग्लिश। और नहीं पढ़ा रहे थे तो क्या बोलेंगे? वॉजंट, क्या यूज कर देंगे? वॉजंट टीचिंग इंग्लिश। रोशन सर पढ़ाते रहेंगे तो रोशन सर विल बी, क्या यूज करेंगे? रोशन सर विल बी टीचिंग इंग्लिश। रोशन इंग्लिश नहीं पढ़ाते रहेंगे तो रोशन सर वॉन्ट बी, क्या यूज करेंगे? वॉन्ट बी टीचिंग इंग्लिश। ठीक है बेटे? तो यही सब सेंटेंसेस है, इसका आप लोग इंग्लिश करेंगे। क्या करेंगे इसका? आप लोग सारे लोग इंग्लिश कर लेंगे। एक मैं एक फास्टली, एक मैं बता दे रहा हूं आपको, जो वीडियोस वाला भी देख लेगा इसको, और आप लोग तो इसको घर पे कर ही लेंगे। ये प्रैक्टिस का और चलेगा, ये प्रैक्टिस सेट।
ठीक है, अभी देख लो पहले फर्स्ट सेंटेंस बताओ मुझे, सबका कुछ कुछ बता देता हूँ। आप बोलते जाओ सेंटेंस में, बता दो उसका हिंदी। एक सेकेंड देखना, जैसे आप हिंदी बोलोगे मैं झट से उसका क्या करूंगा, इंग्लिश करूंगा। ठीक है, आप लोग के भी दिमाग में ऐसे ही इंग्लिश आना चाहिए कि हिंदी आना चाहिए, झट से उसके दिमाग में इंग्लिश आनी चाहिए। वैसे इंग्लिश में सोचना शुरू कर दोगे धीरे धीरे, लेकिन अभी तो हिंदी के साथ ही करना पड़ेगा। वैसे एक एक कोई स्टूडेंट बोलेगा, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम स्टडिंग, वह पढ़ रही है। शी इज स्टडिंग, वह मुझे घूर रहा है। ही इज स्टेयरिंग मी, ही इज स्टेयरिंग मी। घूरना क्या होता है, स्टेयर। क्या होता है घूरना का इंग्लिश, स्टेयर, उसमें आईएनजी लगा दो, स्टेयर। वह मुझे घूर रही है कि घूर रहा है, वह लोग बाजार जा रहे हैं। हाँ, वह मुझे घूर रहा है। वह मुझे घूर रहा है, ही इज स्टेयरिंग मी। नेक्स्ट, हम लोग बाजार जा रहे हैं। अभी कोई नहीं करो उसको इंग्लिश, बस सुन लो, क्योंकि अभी क्योंकि आप लिखोगे, मेरे से बोलने के बाद लिखोगे तो फायदा क्या है इसको पढ़ने से का, फिर खुद से घर पे करना उसको। अभी बोल देता हूँ सबका, हाँ। भारत मुरारी के साथ नहीं, उससे पहले बाजार वाला था ना कुछ। हम लोग बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू द मार्केट, मार्केट, मार्केट नहीं, मार्केट। नेक्स्ट, नेक्स्ट, भारत मुरारी के साथ बाजार जा रहा है। भगत इज गोइंग टू बाजार या मार्केट, भगत इज गोइंग टू मार्केट विद मुरारी। वेरी गुड। क्या देखा, क्या बोला मैंने, विद राहुल, साथ का मैंने राहुल विद लगाया। नेक्स्ट, सीमा एक गाना गा रही है। सीमा एक गाना गा रही है, तो सीमा इज सिंगिंग, कंटिन्यूअस है ना, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, तो सीमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या लगाएंगे, अ सॉन्ग। नेक्स्ट, वह सो रही थी। वह सो रही थी, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग। हाँ, वह अपने बड़े पे नहीं, बेड पे होगा। अपने बेड पर सो रही। वो अपने बेड पे सो रही थी, तो क्या होगा, शी वॉज स्लीपिंग। क्या बोलेंगे, शी वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड। देखो अपने बेड का मतलब क्या हुआ, ऑन मत करो कुछ। वह अपने बेड पे सो रही थी, तो शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीप, ये वाला स्लीपिंग नहीं गिर गया, शी वॉज स्लीपिंग ऑन हर बेड, ऑन हर बेड। नेक्स्ट, मजदूर लकड़ियां काट रहे थे। लेवर्स, लेवर्स काट रहे थे ना, लेवर्स वर, लेवर्स वर, क्यों लेवर्स मजदूर हो गए तो बहुत सारे मजदूर हो सकता है, तो लेवर्स वर क्या लगाएंगे, लेवर्स ज लगाना, लेवर्स, लेवर्स वर कटिंग द ट्रीज, लेवर्स वर कटिंग द ट्रीज, लकड़ियां काट रहे थे। नेक्स्ट, वह कल कपड़ा धो रही थी। वह कल कपड़ा धो रहा था, तो यस्टरडे लगाएंगे, यस्टरडे पहले भी लगा सकते हो, यस्टरडे बाद भी लगा सकते हो। ओके, ऐसे कह सकते हो यस्टरडे ही वाज वॉशिंग द क्लोथ्स, या ऐसे कह सकते हो ही वाज वॉशिंग द क्लोथ्स यस्टरडे, यस्टरडे। वे लोग आपस में झगड़ रहे थे। दे वर फाइटिंग ईच अदर, आपस में कर रहे थे ना, आपस में क्या होता है, ईच अदर। क्या बोलेंगे, दे वर फाइटिंग ईच अदर, है ना, आपस में। नेक्स्ट, तुम पढ़ते रहोगे। तुम पढ़ते रहोगे, फ्यूचर है ना, क्या यूज करेंगे, यूल बी, क्या यूज करेंगे, यूल बी स्टडिंग। स्टडी। मैं उससे बात कर रहा हूँ। मैं उससे बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग टू हिम, आई एम टॉकिंग टू, बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम, आई एम नॉट टॉकिंग टू हिम। मैं उससे बात करता रहूंगा। मैं उससे बात करता रहूंगा, आई, मैं उससे बात कर रहा था। मैं उससे बात कर रहा था, तो आई वॉज टॉकिंग टू हिम, मैं उससे बात नहीं कर रहा था। I was not talking to him. I was not talking to him. जिसमें मैं बात कर रहा हूँ, क्या बोलो, मैं कर रहा था, तो I was talking to him. I was, लड़की है तो I was talking to her. जैसे ये लड़की है, I was talking to her. तुम लड़की हो राहुल? No sir. No sir नहीं, no sir. No sir. Okay, मैं next. उससे बात करता रहूंगा। I'll be talking to him. I'll be, मैं उससे बात नहीं करता रहूंगा। I won't be talking to him. I won't be, रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। हाँ, रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे है ये कंटिन्यूअस प्रेजेंट का, किसका कंटिन्यूअस है ये, तो रोशन सर इज टीचिंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे, रोशन सर इज टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे। अब वहां पे इज के जगह पे इजेंट लगा दो, क्या लगा दो, तो रोशन सर इजेंट, क्या बोलेंगे, इजेंट टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश होता है। रोशन सर इंग्लिश पढ़ा रहे थे। रोशन सर वॉज टीचिंग इंग्लिश, क्या हो जाएगा, जब ये रहा रही थी लग गया ना, तो वहां वॉज लगाना, क्या लगाना, पास्ट की बात है। रोशन सर इंग्लिश और मान लो हम लोग को पढ़ा रहे थे, तो क्या होगा, रोशन सर वॉज टीचिंग अस इंग्लिश, टीचिंग अस, हम लोग को भी क्या हो गया, अस। हाँ, नेक्स्ट, रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे थे। रोशन सर वॉजंट, क्या यूज करेंगे, रोशन सर वॉजंट टीचिंग इंग्लिश। नेक्स्ट, रोशन सर इंग्लिश पढ़ा। पहले रोशन बोलना सीखो, रोशन बोलना सीखो पहले, रोशन, तलाबेशो है वहां पे, रोशन है शो, तलाबेशो। रोशन सर इंग्लिश पढ़ाते रहेंगे, रोशन सर विल बी टीचिंग इंग्लिश,
टीचिंग नहीं होता, टीचिंग, घसीटना होता है उसको, टीचिंग, हाँ, नहीं पढ़ाते रहेंगे। रोशन सर इंग्लिश नहीं पढ़ाते। रोशन सर वॉन्ट बी टीचिंग इंग्लिश। क्लियर बेटे? इसका आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं थोड़ा इंटरोगेटिव का। किसका बात करते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस। मैं सबको बता चुका हूं कि अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है बेटे? आदित्य, हिमांशु, अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका हिंदी कह रहा है क्या से स्टार्ट हुआ सेंटेंस। किससे स्टार्ट हुआ? क्या से। क्या तुम पढ़ रही हो? तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, और वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे आर से। आर यू स्टडिंग? क्या बोलेंगे? आर यू स्टडिंग? नो, आई एम नॉट स्टडिंग, आई एम स्टेयरिंग यू। मैं तुम्हें घूर रहा हूं, है ना? ओके। इंटरो, INTERROGATIV, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव करते हैं हम लोग, आज हम लोग इंटरोगेटिव करते हैं, सबका इंटरोगेटिव करेंगे। तो याद रखेंगे इंटरोगेटिव में कैसे करेंगे क्वेश्चंस। अभी आपने क्या सीखा? मैं पढ़ रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या होगा? क्या तुम पढ़ रहे हो? फिर उसमें WH लगा दो, तुम क्या पढ़ रहे हो। अगर क्या क्यों सेंटेंस के शुरू में आएगा, क्या क्यों सेंटेंस में शुरू में आएगा, तो आप उसको यूज करेंगे प्रेजेंट में इजेमार से स्टार्ट करना। कैसे स्टार्ट करना? इजेमार से स्टार्ट करना। और वहीं पे पास्ट में है इंटरोगेटिव, किसमें? पास्ट में। तो क्या क्यों से स्टार्ट होता है पास्ट में, तो आप स्टार्ट करना वाज वर्ड से। मैं एक सिंपल सी बात बताता हूं। आपने सेंटेंस क्या यूज किया था? सब्जेक्ट यूज किया था, फिर आपने क्या यूज किया था? इज, फिर क्या यूज किया था? एम, फिर क्या यूज किया था? आर, फिर क्या यूज किया था? वर्ब, फिर क्या किया था? ऑब्जेक्ट। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं, आप लोग कभी नहीं भूलोगे आज से। अब बोलो इसका ट्रिक क्या है? इसका एक ही ट्रिक है बेटे, कुछ नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो, बस हो गया। सब्जेक्ट से पहले लिख दो इसको, तो पहले लिखोगे तो क्या होगा? इज, एम, आर, ये तो गायब हो गया, तो क्या बचा? सब्जेक्ट। क्या बचा? V4 बचा। क्या बचा? ऑब्जेक्ट बचा। कुछ किए? कुछ नहीं करना है, बस सेंटेंस से हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दो। बस क्या कर दो? सब्जेक्ट के बाद अगर यूज होता है तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। लेकिन वही चीज हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले कर दो। क्या कर दो? पहले कर दो, तो ये इंटरोगेटिव हो गया। क्या हो गया? अब देखो, एक बच्चा कहता है यू आर स्टडिंग मैथ्स, ठीक है? अब उसी में आर को पहले कर दो। आर यू स्टडिंग मैथ्स? आर यू, जैसे मैंने क्या लिखा? यू आर स्टडिंग मैथ्स, मैंने फुल स्टॉप लगाया। क्या लगाया मैंने? अब इसी में आर को शुरू में कर दो, तो क्या होगा? आर यू। अब इसका बोलने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, मैथ्स पे जोड़ देंगे थोड़ा। आर यू स्टडिंग मैथ्स? क्या बोलेंगे? आर यू स्टडिंग मैथ्स? क्या आप मैथ्स पढ़ रही हो? क्वेश्चन में इस पे जोड़ देना है, आर यू स्टडिंग मैथ्स? इसमें क्या होगा? यू आर, यहां पे जोड़ देंगे, यू आर स्टडिंग मैथ्स। कौन पढ़ रहा है? तुम पढ़ रहे हो। अगर यही पे नहीं पढ़ता तो क्या लगा देते? आर यू नॉट स्टडिंग मैथ्स? आर यू नॉट स्टडिंग मैथ्स? Are you not going to coaching, smart learning coaching classes? No, I am not going. No, I am not going. Right? You can speak like that. बस हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो। अगर यही पास्ट का होता तो क्या होता? was were होता। क्या होता वहां पे? was were। तो was were को सेंटेंस पहले कर दो, सब्जेक्ट से पहले कर दो, उसको पहले यूज करो। फिर अब यहीं पे रहता क्वेश्चन, आर यू स्टडिंग मैथ्स? अब यहीं पे क्वेश्चन लगा दो पीछे वाई। क्या लगा दो? वाई आर यू स्टडिंग मैथ्स? तो इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट। व्हाट? इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट, इसलिए मैं पढ़ता हूं। वाई लग गया ना? अगर आर से पहले मैंने वाई लगा दिया, क्या लगा दिया? वाई लगा दिया, तो समझो ये क्वेश्चन कर दिया क्यों पढ़ते हो, है ना? कहां पढ़ते हो? तो यहां क्या लग जाता? वेयर आर यू स्टडिंग मैथ्स? तो मैथ्स कहां पढ़ रहे हो? हाँ। whom आर यू स्टडिंग मैथ्स? किससे पढ़ रहे हो? तो क्या लग जाएगा? whom आर यू स्टडिंग मैथ्स? ठीक है? किस बुक से पढ़ते हो? बाय विच बुक आर यू स्टडिंग मैथ्स? किससे पढ़ते हो? कौन सी बुक से पढ़ते हो? तो डिपेंड करता है कि आप यूज क्या कर रहे हो, कौन सा सेंटेंस का यूज कर रहे हो वहां पे आप। व्हाट हैपेंड? सबका देख लो, प्रेजेंट का बता देता हूं आपको, ठीक है? आप लोग लिख लो, बट PRESENT, प्रेजेंट, नथिंग एल्स, कुछ नहीं है इसमें। अब फटाक से लिख लो इसका क्वेश्चंस। WH लगाना हो तो WH लगा देना, उसके बाद यूज कर देना आप इज MR, प्रेजेंट की बात हो रही है, इज MR, फिर आप यूज कर देंगे वहां पे सब्जेक्ट, और फिर लगा देना वहां पे V4, और लास्ट में क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है? अगर यही चीज निगेटिव में रहता
तो इज एम आर तो करेंगे ही, इजंट यू। देखिए अगर शॉर्ट में बोलना है ना कि वह नहीं पढ़, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग, क्या बोलेंगे, इज ही स्टडिंग। लेकिन यहीं पे कहेगी, देखो बुआ कितना शॉर्ट बताता हूं, क्या वह नहीं पढ़ रही है, तो क्या बोलोगे, इजंट ही स्टडिंग या इजंट शी स्टडिंग। इजंट लगा देना, क्या लगा देना वहां पे, इजंट लगा देना स्टार्टिंग में, या नहीं तो इज नॉट लगाओगे तो बाद में लगाना इज, फिर प्लस हो जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद नॉट लगा दो। आप क्या लगा दो, सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दो, नॉट लगा दो, फिर आप V4 लगा दो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दो। आर यू नॉट स्टडिंग, क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पे, क्या तुम नहीं पढ़ रहे, बेटे कैसे यूज करेंगे, आर यू नॉट स्टडिंग, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, आर यू आर पहले यूज करेंगे। हम लोग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, यू आर नॉट स्टडिंग, भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि बता रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, उसमें आर को पहले यूज करो। किसको यूज करो, जब क्वेश्चन पूछना होता है कि तुम क्या पढ़ रहे हो, तो व्हाट यू आर स्टडिंग बोल देते हैं हम लोग, सेंटेंस गलत करते हैं अक्सर। साक्षी देखो हम लोग क्या यूज कर देते हैं, यूज कर देते हैं ऐसे, व्हाट यू आर स्टडिंग। देखो सेंटेंस देखो, आप लोग को लगता होगा हम सही बोल रहे हैं, आप लोग को लग रहा होगा हम सही बोल रहे हैं, लेकिन ये गलत सेंटेंस है, क्योंकि क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, ए राइटिंग बुद्धा, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो आर को सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था, आर को सब्जेक्ट से पहले होना चाहिए था, ये सब्जेक्ट के बाद है, ये क्वेश्चन है ही नहीं। इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस का क्या होगा, व्हाट आर यू स्टडिंग, व्हाट आर यू स्टडिंग। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहां रहते हो, तो क्या होगा, वेयर डू यू लिव। सिंपल प्रेजेंट में चला जाओ आप, तुम कहां रहते थे, वेयर डिड यू लिव, तुम कहां रहोगे, वेयर विल यू लिव। समझ में आ रही है बात, क्वेश्चन ऐसे करेंगे ना। अभी देखो सबका प्रैक्टिस करवा देता हूँ, सारा क्वेश्चंस करवा देता हूँ, पहले इसे स्ट्रक्चर्स लिख लो। आप अगर इजंट का यूज करना हो ना तो आप ऐसे करना हो, इसमें निगेटिव में देखना, हम यूज कर सकते हैं इजंट ही प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रहा है। देखो इसका सेंटेंस देखो कितना अच्छा है, इजंट ही प्लेइंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, खेल रहा है। इजंट ही डांसिंग, क्या वह नहीं डांस कर रहा है। इजंट शी डांसिंग, क्या वह नहीं डांस कर रही है। इजंट रंजित प्लेइंग, इजंट राहुल फाइटिंग। इजंट लगा दें, क्या लगा देंगे, इजंट। किसी लड़का का नाम हो, ही शी इट हो, वहां पे इजंट यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, व्हाई आरंट यू स्टडिंग, आर के जगह पे अरेंट यूज कर दो। आप क्या यूज कर सकते हो, ये इजे मार लगाया हो ना, तो आप यूज कर सकते हो अरेंट, क्या यूज कर सकते हो, अरेंट। और उसके साथ यूज करेंगे यू, उसके साथ यूज कर सकते हो दे, उसके साथ आप यूज कर सकते हो वी, है ना, यूज कर सकते हो, है ना। अरेंट यू, अरेंट वी, अरेंट दे, प्लेइंग, अरेंट यूज कर दिया मैंने, क्या यूज कर दिया, अरेंट यूज कर दिया। इसको याद रखेंगे, इससे थोड़ा हेल्प करता है, शॉर्ट बोलने में थोड़ा हेल्प करता है। नहीं तो सिंपल आपको पता है, इज ही नॉट डांसिंग, सिंपल ऐसे बोलो, इज ही नॉट डांसिंग, या उसी को शॉर्ट में बोलोगे इजंट ही डांसिंग। अब कौन स्मार्टली लग रहा है बोलने में, इजंट ही वाला या इज ही नॉट वाला, वो ट्रेडिशनल हो गया जैसे आप बोलते यार, और शॉर्ट थोड़ा ऐसे बोलो, थोड़ा स्मार्टली बोलो इसको, है ना। अब ऐसे बोलोगे, आर यू नॉट प्लेइंग, तुम नहीं खेल रहे, जैसे सब लोग खेल रहे तुम बैठे हो, तो क्या पूछेंगे, ए भगत आर यू नॉट प्लेइंग। अब इसी को कैसे बोलोगे, हे भगत आरंट यू प्लेइंग, नो नो आई एम नॉट प्लेइंग, नो 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 आई एम इंजर्ड, मैं क्या हूं, इंजर्ड हूं, देखो घुटना चला गया मेरा, है अभी भाई कह रहा। ओके राइट। अगर हम बात करते हैं पास्ट की, किसकी बात करते हैं, पास्ट की बात करते हैं, तो सब कुछ वही रहेगा बेटे। क्या बोला था, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से पहले कर दो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग यहाँ पे क्या यूज होता है, वॉज वर्ड, क्या यूज होता है, वॉज वर्ड को आप पहले कर दो, ठीक है, उसके बाद आप लगाओ सब्जेक्ट, और V4 तो सब में होगा ही, और ऑब्जेक्ट भी सब में होगा ही, क्वेश्चन मार्क लगा दो। अगर यही का निगेटिव होता, क्या होता, यही का निगेटिव होता, तो वजंट लगा दो, क्या लगा दो, वॉज लगाओ, वर्ड लगाओ, और यहां पे लगा दो सब्जेक्ट, और फिर लगा दो नॉट, क्या लगा दो, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, याद रखना, और फिर लगाना V4, और फिर लगाना ऑब्जेक्ट। तो इसका मैं शॉर्ट बता देता हूं, हम क्यों करेंगे वजंट, हम वॉज नॉट क्यों करेंगे, हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वजंट, क्या यूज करेंगे, वजंट, वजंट ही, क्या करेंगे, वजंट ही डांसिंग, क्या वो नहीं डांस कर रहा था, हमेशा डांस ही करेगा, No. खेल भी तो सकता है,
wasn't he jumping, क्या वो नहीं जंप कर रहा था? क्वेश्चन मार्क। wasn't he jumping, अब इसमें why लगा दो, why wasn't he jumping, क्यों नहीं जंप कर रहा था वो? क्वेश्चन है, why लगा सकते हैं ना इधर। wasn't he jumping, rant भी पढ़ते हैं, rant होता है, warrant नहीं पढ़ते, rant पढ़ते हैं। उससे बढ़िया है कि were you not dancing, क्या तुम नहीं डांस कर रहे थे? were you not going to market नहीं जा रही थी? no I was not going, no I was not going, right, I wasn't going, I was not going क्या बोलेंगे? I was not going। मैं ये नहीं कह रहा हूँ I wasn't ही बोलो हमेशा, I was not going भी कह सकते हो आप, okay, alright, okay, तो wasn't ही jumping भी कह सकते हो आप, ये बोलने का तरीका है। wasn't यूज करोगे, wasn't से भी सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हो आप। अभी सबका प्रैक्टिस करवा देता हूँ आप, डोंट वरी। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? फचूरे टेंस का। कौन सा टेंस का? फचूरे। एक बहुत बड़ी ओल्ड मूवीज है, अब उसमें देखो बॉलीवुड की, उसमें कहता है, बताओ क्या पढ़े? फचूरे लिखा हुआ है वो। WH यूज करो, विल यूज करो, है ना, क्या यूज करो? विल यूज करो, और सब्जेक्ट के बाद बी लगाना। क्या लगाना? सब्जेक्ट के बाद बी लगाना, देन लगाना V4, देन लगाना ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क। WH यूज करो, अब इसमें लगा दो वांट। देखो मैं कितना इजी बना दिया इसको। फ्यूचर में तो फ्यूचर सारा इजी होता है, वांट और प्लस सब्जेक्ट, वांट भी हो जाएगा, वांट बी प्लस V4 और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब भगत सिंह आएगा, सर क्या लिखवा दिया आपने, मुझे तो कुछ समझ ना आवे। क्या तुम खेलते रहोगे, तो क्या होगा? विल यू प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेलते रहोगे, तो क्या होगा? वॉन्ट। विल यू बी प्लेइंग, क्या होगा? विल यू बी लगाना है, विल यू बी प्लेइंग। इस सेंटेंस को देखो बेटे, क्या पूछा मैंने? विल यू बी प्लेइंग, क्या तुम खेलते रहोगी? वॉन्ट यू बी प्लेइंग, क्या होगा? वॉन्ट यू बी प्लेइंग, क्या तुम नहीं खेलते रहोगे? नो 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 आई वॉन्ट, नो 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 आई वॉन्ट, नो आई वॉन्ट। तुम क्यों नहीं खेलते रहेगी, बताओ? वाई वॉन्ट यू बी प्लेइंग, वाई वॉन्ट यू बी प्लेइंग। क्वेश्चन अगर रहेगा वाई वॉन्ट यू बी स्टडिंग, तुम क्यों नहीं खेलते रहोगे, बताओ? स्टडी में खेलना होता है ना, तो क्या होता है? पढ़ना होता है। कैमरा हिला दिया, किसने हिला दिया कैमरा? नहीं नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ बेटे, इट्स ऑलराइट। बेटे आज ये जो क्लासेस है ना, अभी जितना सारे स्ट्रक्चर्स मैंने करवाया अभी, इसको मैं एक वीडियोस में कर देता हूँ, ठीक है? और इसका भी प्रैक्टिस जो करवाऊंगा उसको मैं अलग वीडियोस में कर देता हूँ। 5 या 10 मिनट की क्लासेस होगी ओनली, अभी तुरंत जस्ट आफ्टर इट। ओके, मैं भी इस वीडियोस को यहीं पे क्लोज कर देता हूँ, ये क्लासेस होगी कंप्लीट। अब इसका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा देता हूँ, आप करके आएंगे घर से। हाँ, इसको यही दिक्कत रहेगा, ये नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करवा देता हूँ। ओके ओके, यूट्यूब वाले भी आपने सुन लिया।